हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम NCF 2005 को कवर करेंगे, तो मैं उसी विषय में आपको बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक है, उसमें क्या है क्या नहीं है। टॉपिक से मतलब ये है NCF है क्या, किस चीज़ की अवधारणा है, किस विषय में किस लिए लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि NCF है क्या, क्या चीज़ है, क्यों ये है, स्टूडेंट से किस तरीके से रिलेट करता है, एंड टीचर और स्टूडेंट की क्या बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में क्या मतलब मैटर करता है, इस चीज़ को लेके है ये। और मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वही बस मैं आपको ड्राइव करूँगी, बताऊँगी और आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ, तो देखिएगा। जैसे ये NCF है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2005 है, तो इससे पहले भी कोई ना कोई रही होगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये जो है ये एक तरीके का दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। एक तरह का ये सारांश है जिसमें मतलब शॉर्ट चीज़ ली गई है। जैसे कि NCF में पढ़ा रही हूँ, तो उसमें क्या है, कुछ मैंने मेन जो पॉइंट है हमारे CTET में जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेट ही लिया है, वरना इसमें बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, अब ये जो प्रिपेयर किया बनाया किसने बनाया, NCERT ने। ठीक है, अब इससे जो ये 2005वीं NCF है, ये 4th नंबर की है, तो इससे पहले और भी रही होंगी। ठीक है, अब जैसे कि ये है फर्स्ट जो NCF थी वो 1975 में आई थी, 1975 में। एंड जो सेकंड NCF थी वो 1988 में आई, और जो थर्ड थी वो किस में आई, 2000 में। ठीक है, अब आता है 4th का नंबर। जो 4th वाली है वो है अब 2005 में। ठीक है, अब जो इसका उद्देश्य था, इसका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो था कि शिक्षा बिना बोझ की। ठीक है, तो बिना बोझ का मतलब है कि पहले क्या होता था कि बच्चों के बैग में बहुत सारी किताबें रख दिया करते थे, बहुत सारा मतलब वेट होता था कि ये बुक वो बुक। तो अब इस चीज़ को हटाने का मतलब है इससे कि मतलब बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं, उनको मतलब किस तरीके से खेल में लेके समझाया जाए, किस तरीके से उनका विकास किया जाए, इसलिए NCF 2005 को लेके आना पड़ा। ठीक है, जो NCF 2005 है, इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था, ऐसे वहाँ से ये लाइन उठाई, सभ्यता एवं प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, सबसे मेन बात ये है जो रविन्द्रनाथ जी का वो था, ऐसे वहाँ से उठाया। ठीक है, अब इसमें ये आ जाता टीचर। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर मतलब सुविधादाता, सुगमता मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को किस तरीके से मतलब उसके लिए सुविधा उपलब्ध करे, किस तरीके से उसको सिखाए कि बच्चे का विकास हो हर क्षेत्र में। बच्चा मतलब सबसे मेन बात यही है कि बच्चे को हम किस तरीके से समझा सकते हैं, किस तरीके से उसको हर सब्जेक्ट को स्मूथ वे में बच्चा समझ जाए, इस तरीके से। इसलिए NCF 2005 को वो गया। अब ये छात्रों का सर्वांगीण विकास मतलब हर क्षेत्र में विकास बच्चों को। अब ये नहीं है कि हिंदी में ही होशियार बना दिया, इंग्लिश में ही बना दिया, संस्कृत में ही बना दिया, नहीं, हर क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार उसको। ठीक है, घर परिवार से जो व्यवहार मिलता है, समाज से जो व्यवहार मिलता है, स्कूल में आके जो उसकी औपचारिक अनौपचारिक व्यवहार होते हैं, उनको लेके टीचर को किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसकी उत्सुकता जानना, उसको प्रोत्साहित करना, सबसे मेन मुद्दा यही था। अब ये जो NCF 2005 है, इसको बाल केंद्रित बनाया, मतलब बच्चे के हिसाब से करना है कि बच्चा किस तरीके से किस वे में सीखना चाहता है, किस तरीके से चलना चाहता है, ये चीज़ है उसके अनुसार ही हमको लेके चलना है, इसलिए इसको बाल केंद्रित कहा गया। अब जो NCF 2005 है, इसमें जो गाइडेंस प्रिंसिपल है
5 जो मुख्य निर्देश हैं उनकी बात कही गई है। अब जैसे कि यहाँ पे पहला है कि अवॉइड रॉट लर्निंग, मतलब बच्चे को रटने से दूर, मतलब बच्चों को रटने नहीं देना है। जैसे रटन विद्या फलंत नहीं, तो बच्चों को रटवाना नहीं है कि बुक ली बच्चों इस चैप्टर को रट लो, जैसे मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, नहीं। इस चीज़ को हमें बच्चों को रिलेट करना है कि मछली है, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी के बिना क्या है मछली जीवित नहीं रह सकती, इस तरीके से उन्हें रटवाना नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को रटने से दूर। अब आता है गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, किताबों से दूर, मतलब बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना कि 2 और 2 4 है बेटा, इसको फिलिंग इन द ब्लैंक में फिलिप कर दो, नहीं, इस तरीके से नहीं है, किताबों से दूर। ठीक है, अब है एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल, मतलब परीक्षा में लचीलापन। अब परीक्षा में लचीलापन कैसे होना चाहिए? अब ये नहीं है कि साल में बस 2 बार ले लिए एग्ज़ाम, एक हाफ ईयरली एक एनुअली, नहीं, वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बच्चों के बीच बीच में टेस्ट लेना, जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया उसमें क्वेश्चंस करना, बच्चों को एक दूसरे से क्वेश्चन करवाना, ग्रुप डिस्कशन करना, ये क्या परीक्षा में लचीलापन। और खेल खेल में बच्चों को टॉपिक देना कि इस टॉपिक पे आप अपने हिसाब से लिखिए, या ग्रुप बना देना कि इस टॉपिक पे ये 4 बच्चे बोलेंगे, इस टॉपिक पे ये 4 बच्चे मेहनत करेंगे। इस तरीके से हमको परीक्षा में लचीलापन लेकर आना है। अब सोशल लाइफ, बाहरी जीवन से जुड़ना। अब जैसे बच्चा है, स्टूडेंट है जो, अब हमें उसको क्या है बाहरी जो जीवन है उससे, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको उसके जीवन से जोड़ना। अब जैसे हमने कोई पर्यावरण का चैप्टर लिया, ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें क्या है अपने इन्वायरमेंट से जोड़ना है, समाज से जोड़ना है, और बाहरी जीवन से कैसे। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, कैसे आ रही है, पेड़ों के थ्रू आ रही है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से बच्चे को क्या है छोटी छोटी चीज़ों को लेके ज्ञात से अज्ञात की ओर लेना और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना बच्चों को। अब जैसे उसे कुछ कोई चीज़ पता है, अब उसको उस चीज़ को उस जगह तक लेना है जो उसे ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, उस चीज़ को उसे समझाने के लिए। अब 5वां पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक लर्निंग, मतलब लोकतांत्रिक अधिगम। बच्चे को क्या है ग्रुप में उसे लोकतांत्रिक अधिगम, उसको मतलब एक जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, अब ये नहीं है कि उसे खुद में ही खुद आ रहा है, नहीं, और बच्चों के साथ वो किस तरीके से डिस्कस कर रहा है, उस इन्वायरमेंट में रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा, इस तरीके से उसको लर्निंग सिखानी चाहिए। अब आता है एनसीएफ। अब एनसीएफ में और क्या क्या है, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास, मतलब सभी क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए, चहुमुखी विकास हर क्षेत्र में, संज्ञानात्मक, उसे सही गलत का पता होना चाहिए, उसका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सामाजिक विकास, मतलब अब सामाजिक व्यवहार, अब ये नहीं है कि मैम ने दिया उसको कि सोशल वर्क पे कुछ कि इन बच्चों का मैंने ग्रुप बना दिया, इनको वर्क करना, अब वो नहीं कि ये चीज़ ठीक है, वो मतलब उस ग्रुप में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, उस ग्रुप में वो वर्क नहीं करना चाहता, वो खुद सिंगल ही, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद में खुद होते हैं, वो मतलब ग्रुप के साथ नहीं अपने आप को सेटल कर पाते हैं। तो इस तरीके से उसका सामाजिक विकास, जैसे अब कुछ बच्चे हैं, एक पंजाबी बच्चा ही पढ़ रहा है, उसमें एक मुस्लिम भी है, एक हिंदू है, तो अब ये क्या समाज की बात आ गई कि जो पंजाबी बच्चा है वो पंजाबी बोलता होगा, और जो मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम त्यौहार होते हैं, सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। शारीरिक विकास, अब जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद है, इन सब में भी उसका क्या है विकास। अब जैसे हम पीटी कराते हैं बच्चों को, ठीक है, प्रेयर कराते हैं, तो उसमें आजकल क्या प्रेयर वगैरह कराते हैं, पीटी कराते हैं, तो क्या शारीरिक विकास होता है। प्रेयर से मतलब मेरा ये है कि ड्रम बजाना, ठीक है, ताली बजाना, पैरों से अप डाउन करना, प्रेयर के बाद जो कराते हैं, ठीक है। अब पीटी में भी उसका शारीरिक विकास हो रहा है, प्लस वो बहुत सारे बच्चों के साथ कर रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, तो इसलिए उसका शारीरिक विकास हो गया। जैसे अब रनिंग कराई स्कूल में, तो दौड़ना हो गया, खेलना कूदना हो गया, ठीक है। अब आता है एनसीएफ त्रिभाषा,
त्रिभाषा और बहुभाषिक, मतलब बच्चे को एनसीईआरटी में दिया गया कि 3 भाषा तो आनी ही चाहिए। एक उसकी मदर टंग, जो मदर लैंग्वेज है, उसकी मातृभाषा है, जो घर परिवार में सिखाई जाती है। एक उसको हम उसकी मदर लैंग्वेज को सम्मान देना ही है, हमें उससे घृणा नहीं करनी है। उसकी जो भी मदर लैंग्वेज है उसका मान सम्मान करना है। और एक उसको हिंदी आनी चाहिए प्लस इंग्लिश। अब मदर लैंग्वेज से मतलब ये है कि कोई साउथ का बच्चा है उधर की साइड, तो उसको वो लैंग्वेज आ रही है, एक हिंदी, एक वो इंग्लिश को जानता है। क्षेत्रीय भाषा हो गई उसकी एक मदर लैंग्वेज कोई भी। अब ये नहीं है कि अब साउथ का है कि नहीं हम अपने यहाँ की लैंग्वेज बुलवाएं, ऐसा तो नहीं क्लास में मैनेज हो पाएगा। तो उसको मदर लैंग्वेज को हमें रेस्पेक्ट करना है। प्लस हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी 2005 बाल केंद्रित, ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें ये नहीं है कि बच्चे को छोटी सी बात पे पनिशमेंट दे दिया, नहीं, बच्चे को खेल कूद के साथ लेके कैसे हमें प्रोत्साहित करना है कि बच्चा अच्छे सही ढंग से सही प्रकार से सीख जाए। पहले जो हम पनिशमेंट दे देते थे अब वो चीज़ नहीं है, नो पनिशमेंट। हम बच्चों पर दबाव नहीं दे सकते क्योंकि एनसीईआरटी 2005 है वो क्या, बाल केंद्रित, बालक के अनुसार ही सिखाना। अब जो इसमें जो भाषा है वो 4 कौशल है। भाषा लैंग्वेज कितने, 4। अब जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब जैसे टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है उसे सुनना। अब बच्चा कुछ भी कहना चाह रहा है, बोलना तथा पढ़ना एंड लिखना, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो अब एनसीईआरटी का सबसे मेन मुद्दा क्या है, सबसे मेन बात एनसीईआरटी की यही निकल के आती है कि हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, किताबों से दूर रखना है, परीक्षा में लचीलापन लाना है, भारी जीवन से उनके जीवन को रिलेट करना है तथा लोकतांत्रिक अधिगम समाज के प्रति उसका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास। और बता दिया ये सारी बातें मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यही है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि बच्चे को किस तरीके की लैंग्वेज आनी चाहिए, 3 तरह की भाषाएं आनी चाहिए उसको। एक उसकी खुद की मदर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। अब मैंने आपको बताया, अब अगर वो पूछ ले, अब मैं एक चीज़ और बतानी है आपको, जो मेन बात है आप उस पर फोकस करिएगा। जैसे ये है एनसीईआरटी, मेंबर कितने थे इसमें, 35। अगर उसमें 38 है तो हम 38 को टिक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो 35 मेंबर थे उसमें 3 मेंबर किसके थे, एनसीईआरटी के। किसके थे, एनसीईआरटी के। अगर 35 है तो 35 लगाएंगे और एनसीईआरटी के थ्रू पूछे तो 38 लगाएंगे, ठीक है। और उसमें सबसे मेन बात थी 21 प्रमुख केंद्र थे, वहाँ पे जो फोकस ग्रुप थे वो कितने थे, 21। और हाँ, एक और बात, जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी लैंग्वेज है, 22 भाषाओं को 22 भाषाओं में एनसीईआरटी को बताया है। क्योंकि हमारे इंडिया जो है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेज है। यही तो नहीं कि पूरी इंडिया में हिंदी है, साउथ में चले जाओ अलग, पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ तो अलग, तो सभी जगह अलग अलग है। तो अपनी संविधान में जितनी भी 22 भाषाएं हैं उसमें एनसीईआरटी को 22 भाषाओं में डिफाइन किया गया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये आ सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ऐसे हो, क्या चीज़ लिए, सभ्यता और प्रगति, संस्कृति भी लिखा आ सकता है इसमें, वो नहीं है। अब फैसिलिटेटर, सुविधादाता, क्यों बनाया इस टीचर को सुविधादाता, क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग वर्क करेगा कि बच्चा किस तरीके से सीख जाए, क्या कर जाए। और सबसे मेन पॉइंट 5 यही है, अवॉइड रोड लर्निंग गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, एग्जाम, फ्लेक्सिबल, सोशल लाइफ एंड डेमोक्रेसी लर्निंग। और अभी तो फ़िलहाल में इतना ही है। सेकंड पार्ट की अगर डीपली ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे भी लेके आऊँगी, और थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, अभी स्टार्टिंग ही की है। थैंक यू सो मच।
आगे मिलते हैं, बाय।